गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विद आस्था के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को ज्ञात करना और साथ में रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पर। ये आज की क्लास का अपना टॉपिक होगा। ठीक है, तो पिछले टॉपिक में हमने आपको पढ़ा दिया है कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे ज्ञात करते हैं और साथ ही साथ में हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये सारी चीजें बच्ची हो गई हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि टू कैलकुलेट रेशनल नंबर इन बिटवीन टू रेशनल नंबर, हाउ टू कैलकुलेट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा, हम लोग इसको पढ़ेंगे। दिस इज irrational number between two rational number, right? Two rational number। तो हमारा आज का टॉपिक यही होगा कि रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अपरिमेय संख्याओं को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब चीजों का टॉपिक होगा। और मैंने बताया था बच्चों कि एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p upon q where q is not is equal to 0 is called irrational number, where a and b p and q both are co-prime factor होने चाहिए। तो देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन है कि टू find three irrational number, to find three irrational number between 2/7 and 9/11। राइट बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन है भाई यही, टू फाइंड थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 2/7 एंड 9/7। 9/7 और 9/11 एंड 2/7 के बीच में आपको थ्री रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर रेशनल नंबर होता तो उसके लिए मैंने दो मेथड आपको बताए हैं, आप इजीली कैलकुलेट कर पा रहे होते वहां पर। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपको रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है तो रेशनल नंबर के लिए सबसे पहले जो हमारा गिवन रेशनल नंबर है, देखो 2/7 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p is 2 and q is 7, right? This is also p upon q। तो these two fraction are in rational number। अब इनके बीच में आपको क्या ज्ञात करना है? रेशनल नंबर ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे ये करते हैं कि 2/7 को आप डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल में आप चेंज करो, मींस इसकी दशमलव वैल्यू क्या होगी। इन बातों को देखिए, तो 7 से आप 2 को डिवाइड करिए, राइट? 7 से आप 2 को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आपको डेसिमल प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 छोटा है तो हमें 20 लेना है। तो कितनी टाइम्स जाएगा? 7 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो 14 होगा। ठीक है, तो यहां पर देख लो, सब्सट्रैक्ट करेंगे 20 में से 14 को 6 आएगा आपको, फिर उसके बाद 60 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा बोलो? 7 8 जा 56, राइट? 56 हो जाएगा। फिर यहां पर 4 हो जाएगा 40, 7 5 जब बच्चों बोलो आप कितना हो जाएगा? बोलो 35 होगा एंड यू विल गेट हियर 5 50, राइट? फिर उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा? 7 into 7 कितना हो जाएगा? 49 होगा और यहां पर रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो मेरे हिसाब से आप सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 प्लेस तक आप जाओ, इसकी डेसिमल मतलब 2/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है आपको मुश्किल से अगर आप 2 टर्म तक भी निकाल सकते हो तो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। अब आप देखोगे धीरे धीरे जैसे ही ये आप 10 बनाओगे, 7 1 जा 7 हो जाएगा, तो फिर उसके बाद ये कहीं ना कहीं नॉन टर्मिनेटिंग के टर्म में आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होगा। ध्यान देना, अभी हम आपको बताते हैं ये जो 3 टाइप के डेसिमल हैं, इन सब चीजों को कैसे हम कर पाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चे 2/7 को अगर हम चाहें तो 0.2857 एंड डॉट सो ऑन, जो कुछ भी आएगा हमें उससे नहीं मतलब है, केवल इतना हम 2 या 3
डेसिमल के 2-3 स्थानों तक हम ले लेते हैं बस, केवल उसके बाद छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है बच्चे क्या आपका 9/11, राइट। हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 11 से आप 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताना, पॉइंट प्लेस करेंगे 19 हो जाएगा। 11 ऐसा कितना हो जाएगा बच्चे बोलो, 88 हो जाएगा, राइट। 2 मिलेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप 20 बढ़ा लेंगे, 11 में जा कितना हो जाएगा भाई 11, and you will also get here 98। फिर उसके बाद 11 8 जा 88 हो जाएगा, राइट। 2 फिर मिल जाएगा आपको 20 फिर 1 एंड 81 आप ऐसे ही प्राप्त करते हुए आगे की ओर चले जाएंगे। तो यहां पर देखो भाई इसकी जो डेसिमल वैल्यू हुई 81 डाटा सुना। तो कहने का मतलब है कि बच्चे यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि डेसिमल के बाद कंटिन्यू जिन 81 की रिपीटेशन अगेन एंड अगेन हो रही है, तो आप 81 पर बार प्लेस कर सकते हो। देखो डेसिमल के बाद जिन पॉइंट पर बार लगा होता है, इसका मतलब है कि उनकी रिपीटेशन अगेन एंड अगेन हो रही है, और ऐसे डेसिमल को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग दैट मीन्स रिपीटिंग, आवर्ती बार बार दोहराना, रिपीटिंग डेसिमल बोला जाता है, राइट। अभी हम आपको बताते हैं सारी चीजें, ठीक है बच्चे। तो आप इसको 0.8181 लिख सकते हो। अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसके देखें 2/7 की, तो देखो भाई 857 कुछ आ रहा है, ऐसा समथिंग कुछ आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चे 0.29 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू में? अगर हम चाहें तो इसको 0.29 लिख सकते हैं। सब 2 प्लेस तक आप लिख दो बस, उसके बाद छोड़ दो आप, ठीक है। यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हो भाई 0.82, ठीक है। 81 कंटिन्यू आपका जा रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग के टर्म में है। यहाँ पर देख रहे हो डेसिमल कहीं रुक नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हो, तो इसको हम 82 लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि 0.29 और 0.82 के बीच में 3 इरेशनल नंबर प्लेस करने हैं। अब आप देखिए इरेशनल नंबर कैसे यहाँ पर प्लेस करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देख लो भाई 0.29 ऐसे लिख लो, और साथ में ये आपकी लोअर लिमिट है। इसका मतलब है कि कोई इरेशनल नंबर आप ऐसा नहीं लिखेंगे जो 0.29 से छोटा होगा, लेस देन होगा, और कोई भी इरेशनल नंबर आप ऐसा नहीं लिखेंगे जो मोर देन 82 होगा। वैसे भी 81 के बाद ही ना लिखना ज्यादा बेहतर होगा, इनके बीच में ही आपको लिखना है, ठीक है। रेशनल इरेशनल नंबर लाइज इन बिटवीन 0.82 एंड 0.29, ठीक है बच्चे। देखिए अब तो फर्स्ट इरेशनल नंबर कैसे आप लिखेंगे, इस बात को आप समझिएगा थोड़ा सा। इरेशनल नंबर की बात कर रहा हूं, तो देखिए इरेशनल नंबर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखो 0.29 से अगर हम इंक्रीज करें तो 0.30 मुझे मिलेगा। 29 के बाद 29 के बाद 30, 31, 32, 33, 34। देखो बच्चे मैंने आपको बताया था कि इन बिटवीन 2 रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली रेशनल नंबर, राइट। ठीक उसी प्रकार से इन बिटवीन 2 रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर। किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, और किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इन बातों को आप याद रखना। कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो भाई 0.29 है, तो मैं इसे क्या करता हूं, इसे एक बढ़ा के लिखना है, 1 बढ़ा के 2 बढ़ा के 3 बढ़ा के। कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में ही वो वैल्यू रहनी चाहिए। तो चलो ठीक है, मैं 35 ले लेता हूं भाई। 35 भी ऑलरेडी इसके बीच में है, तो 0.35 you will place here 0 and again 35 number of 0 increase करेंगे 2 times, right, and then 35 number of 0 1 times 2 times here 3 times, right, again 35 0 how many times 4 times
and again you will write again and again and increasing 0, right? 3 5 ऐसे 0 को आप बढ़ाते जाएंगे। तो ये बच्चे हो गया एक रेशनल नंबर आपका इन बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर, राइट? दिस इज फर्स्ट रेशनल नंबर। अब बच्चे देखते हैं सेकंड रेशनल नंबर। देखो अब आपके मन में ये चीजें थोड़ा सा दुविधा पैदा कर रही होंगी कि भाई इन्होंने 0.35 ही क्यों लिखा। अगर हम चाहते तो इसको हम 36 भी लिख सकते हैं, 0 36 0 0 36 0 0 0 36। तो ठीक है, इन बातों को आप समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है? तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं पॉइंट। अगर हम बच्चे क्या 40 भी आएगा इसमें, 40 भी तो आएगा 40, तो हम 40 फिर 400 4000 4000 4 डॉट डॉट 5 टाइम्स 0 हो जाएगा। अब आप चाहते बच्चे 0 के स्थान पर अगर आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, 4 1 4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 4, ऐसे ही आप लिखते हुए चले जाएंगे, राइट? अगर आप चाहते तो यहां पर 2 ही लिख सकते हो, 4 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2, ऐसे हुए करते चले जाएंगे। ऐसे डेसिमल को क्या बोला जाता है अभी मैं आपको बताता हूं लास्ट में। अब बच्चे क्या है थर्ड रेशनल नंबर। अब थोड़ा सा कुछ ऐसा चलते हैं कि हम यहाँ पर जो मुझे मिल रहा है 0.82 के अप्रोक्सीमेटली लिख लेते हैं, थर्ड रेशनल नंबर लिख लेते हैं। बच्चे यहाँ पर देखिए थर्ड रेशनल नंबर हम ज्ञात करेंगे। तो थर्ड रेशनल नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 0.82 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि 0.75, यहाँ पर 1 ले लूंगी, 7511, राइट? 75111 751111 एंड 751111, ऐसे आपको कंटिन्यू आगे बढ़ते जाना है। अब बच्चे क्या है कि आप इसके बीच में इनफाइनाइटली रेशनल नंबर ज्ञात कर पा रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर 2 लिख दो, 2 2 ट्रिपल टाइम्स 2 लिख दो, 4 टाइम्स 2 लिख दो, और उसके बाद 5 टाइम्स ऐसे कंटिन्यू बढ़ाते हुए चले जाना है, राइट? तो ये रहा आपका 9/11 और साथ ही साथ 2/7 के बीच में 3 रेशनल नंबर। अब बच्चे क्या है कि ऐसे डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बात को आप समझिएगा। ऐसे डेसिमल को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग। डेसिमल बोलते हैं बच्चों इसको, डेसिमल, राइट? तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल इसको बोलते हैं, ठीक है? नॉन रिपीटिंग ऐसा बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग। देखिए बात ये है कि यहां पर ना तो पॉइंट के बाद कोई ऐसा पैटर्न मिल रहा है जहां पर डेसिमल खत्म हो पा रहा है, ये कंटिन्यू इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहे हैं। जहां पर पॉइंट खत्म हो जाए, मतलब संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, वहां पर वो टर्मिनेटिंग होता है। यहां पर ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ ही साथ इसको नॉन रिकरिंग कहने का मतलब है कि कोई ऐसे डिजिट नहीं है जिसकी रिपीटिशन बार बार हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर 350 फिर 3500 आ रहा है, 35 ट्रिपल टाइम्स 0 आ रहा है, तो नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ऐसे डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि टू कैलकुलेट, टू फाइंड 3 rational, to find 3 rational number, rational क्या है, rational number है, to find 3 rational number between 3/2 and 5/2। तो 3/2 और 5/2 के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है। तो हमने बच्चों आपको बताया कि सबसे पहले जो रेशनल नंबर दी गई होती है उनकी हम डेसिमल वैल्यू को ज्ञात करते हैं। तो बच्चे क्या है कि 3/2 को कैसे लिख पाओगे, 3/2
कहने का मतलब है कि 3 का हाफ क्या होता है भाई 1.5 होता है ना 1.5। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसी सब चीजों में मैं आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में सिखा देता हूँ क्या चीजें होती हैं। देखिए जब आप 3/2 है, कहने का मतलब बच्चे यहाँ पर ये है कि जब आप 2 से 3 को डिवाइड करोगे, 2 से 3 को डिवाइड करोगे तो भाई 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, और आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1। आप पॉइंट प्लेस करो, डेसिमल प्लेस करोगे 10 हो जाएगा, और 2 5 जा क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पर रिमाइंडर आपको क्या मिल गया 0। तो कहने का मतलब है कि आपसे पूछा जाए कि 3/2 की जो डेसिमल वैल्यू होगी वो टर्मिनेटिंग होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगी। आपका आंसर क्या होगा टर्मिनेटिंग होगी, क्योंकि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि डेसिमल के तुरंत एक प्लेस के बाद ही यहां पर रिपीटिशन नहीं स्टार्ट हो पा रही है, संख्या पूरी तरीके से 2 से 3 डिवाइड हो पा रहा है। तो ठीक है, तो 1.5 क्या हो जाएगा यहां पर बताना, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, याद रखना टर्मिनेटिंग डेसिमल। जहां पर डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो रुक जाए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, ये क्या इसके नीचे क्या होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है जो 5/2 है, 5/2 तो इसी प्रकार से 2 से आप 5 को डिवाइड करोगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा राइट। यहाँ पर डेसिमल प्लेस करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पर 10 बढ़ा दोगे, 2 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 मिल गया आपको। तो कहने का मतलब है कि जहां पर रिमाइंडर 0 मिल जाए, ठीक है, और यहाँ पर डेसिमल के तुरंत बाद देख रहे हैं आप एक स्थान के बाद तुरंत नंबर के रिपीटिशन रुक जा रहे हैं, ठीक है, आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसको भी हम किस में रखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल में रखेंगे। तो आप समझ पाए होंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक है, तो देखो भाई 3/2 की आप डेसिमल वैल्यू क्या प्राप्त किए 1.5, एंड साथ ही 5/2 की जो डेसिमल वैल्यू आपने क्या प्राप्त किया 2.5। इट इज क्लियर? यस। अब आपको 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं यहाँ पर 1.5 एंड 2.5 के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर प्लेस करने हैं। अब बच्चे मुझे ये बताना, अगर मैं यहाँ पर चाहूं तो फर्स्ट रेशनल नंबर को अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा भाई 1.5 से ग्रेटर देन होना चाहिए और 2.5 से लेस देन होना चाहिए। तो देखो भाई 1.5 के तुरंत बाद अगर हम चाहें तो 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 ऐसे करते हुए हम जाएंगे कहां तक 2.4 तक जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसके बीच में लिखना है, आप कभी भी 2.5 पर मत जाना क्योंकि इसके बीच में हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1.6। देखो बच्चों 1.6 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 6 ऐसे ही 5 टाइम्स यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट रेशनल नंबर है इन बिटवीन 1.5 एंड 2.5। देखो बच्चों आगे देख लेते हैं सेकेंड रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ज्ञात करते हैं, तब क्या होगा। अगर हम चाहें तो यहां पर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, क्या है बोलो भाई 1.5 एंड 2.5 के बीच में 2 ही तो आता है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 पॉइंट। अब चाहे तो यहां पर 1 से स्टार्ट कर लो 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 4 टाइम्स 2 लिख लो, फिर उसके बाद 1 एंड डॉट सो ऑन। ये सेकंड इरेशनल नंबर आपका हो गया। थर्ड इरेशनल नंबर अगर जैसे ज्ञात करते हैं तो क्या लिखना चाहोगे आप लोग बताओ भाई, आप लोग ही बताओ क्या लिखेंगे, आप लोग बताओ क्या लिखें इसमें। अगर हम चाहें तो 2.4 लिख सकते हैं क्या, यस 2.4, तो 2.4 3 4 3 3 4 3 3 है ना, 4 यहां पर जो 3 होगा वो ट्रिपल टाइम्स आएगा 4 3 3 एंड 4 एंड डॉट सो ऑन। तो ये होता है कैलकुलेट करने का तरीका कि नहीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर हो। ठीक है, तो ये 3 irrational number हैं in between 1.5 and 2.5, और you can also say that 3/2 and 5/2. Note कर लीजिए। So move to next question, my dear children. To find
an irrational number between 3 and 5 to 5 an irrational number between 3 and 5. This is your question. 3 और 5 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर ज्ञात करना है। आपको बताना है कि 3 और 5 के बीच में रेशनल नंबर क्या हो सकता है, सॉरी रेशनल नंबर क्या हो सकता है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पर 3 और 5 क्या हैं। तो 3 और 5 ये आपके रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि आप इसको 3 को 3/1 लिख सकते हो बच्चों, और 5 को आप क्या लिख सकते हो भाई 5/1 लिख सकते हो। इसे P/Q के रूप में लिख करके इसको बता सकते हो कि दिस नंबर इज ए रेशनल नंबर। In previous classes, I have already told you all natural number, whole number, even number, odd number, prime number, composite number, all these number all what? रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 और 5 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर ज्ञात करना है। देखो रेशनल नंबर अभी ज्ञात करना होता तो बड़े आराम से हम लोग बता सकते थे कि भाई चलो ठीक है हम इसके बीच में रेशनल नंबर ज्ञात कर लेंगे आराम से। उसके लिए मैंने मेथड भी आपको बताया हुआ है। तो रेशनल नंबर कैसे ज्ञात करेंगे इसके लिए थोड़ा सा देखते हैं। तो यहां पर जो करना ये है कि 3 का आप स्क्वायर कर लो। लोएस्ट लिमिट 3 है और 5 के बीच में चूंकि बताना है तो 3 का क्या कर लो आप स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है बोलो आप 9 होता है, और ठीक उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर क्या होता है तो बोलो 25 होता है। अरे आपको सिर्फ और सिर्फ एक रेशनल नंबर ज्ञात करना है तो आपको काफी कुछ बता देते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर आप यहां पर ले सकते हैं। अब देखो 9 और 25 के बीच में आपको रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है। तो इसके बीच में आने वाले जो नॉन स्क्वायर जिसका हम इजिली रूट ना निकाल पाए ऐसी संख्याओं को आप ले लो, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जो उनके ले लो आप। तो जैसे आप यहां पर देख लो बच्चे 9 के बीच में और 25 के बीच में ऐसी संख्याएं आपको टेक करना है जिनका आप स्क्वायर रूट ना फाइंड आउट कर पाओ, या आप इजिली कह सकते हो कि जिनका आप वर्गमूल ना निकाल पाओ। हमने आपको बताया था कि रूट के अंदर ऐसी संख्याएं जिनका आप स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे, ऐसी संख्याएं जो हैं वो इरेशनल नंबर के अंतर्गत आएंगी। तो आप बच्चे ये कह सकते हो कि 9 के बीच में हमारा 10 आएगा, बच्चे 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा। अब बताना बच्चों क्या 16 आएगा, अंडर रूट 16 आएगा। तो 16 की बात करते हैं तो अंडर रूट 16 जो होगा वो अंडर रूट 16 जो है अंडर रूट 4 इंटू 4 आप लिख सकते हो, और इसको इजिली यू कैन राइट इट 4 अब 4/1। So under root 14 is under root 16 is what? रेशनल नंबर होगा, याद रखना वो रेशनल नंबर नहीं होगा। अब आप 17 लिख सकते हो, 18 लिख सकते हो बच्चे, आप 19 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई 20 लिख सकते हो, 21, 22, 23 हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा, एंड 25 का मतलब क्या होगा 25 तो ऑलरेडी आपका क्या है वो रेशनल नंबर होता है, क्योंकि उसके बीच में बताना है। तो आप सभी के ऊपर एक क्या करेंगे और रूट प्लेस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे 3 और 5 के बीच में आपको बताना है। तो देखो भाई 3 और 5 के बीच में अगर 11, 12, 13, 14 तो ये तो भाई लिमिट को ही क्रॉस कर जाएंगी आपकी, है ना। तो हमें बताना है कि 3 और 5 के बीच में आपको इरेशनल नंबर बताना है। जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 17 ये सब तो रेशनल नंबर है ना, ये सब तो रेशनल नंबर है। तो इनके ऊपर हम रूट प्लेस कर देते हैं, अंडर रूट 11, अंडर रूट 12, अंडर रूट 13, अंडर रूट 14 हो जाएगा भाई, और क्या हो जाएगा अंडर रूट 15, अंडर रूट 17, अंडर रूट 18, अंडर रूट 19, ऑल दिस नंबर लाइज इन बिटवीन 3 and 5, राइट। जैसे देखो भाई अंडर रूट 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, तो अंडर रूट 10 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी कुछ आएगा, 3 से बढ़ते हुए आएगा, और ये 24 जो है ये 4 पॉइंट कुछ करके आएगा, यानी कि मतलब 5 से कम ही आएगा। तो इस प्रकार से ये सभी के सभी इरेशनल नंबर हैं,
इन बिटवीन किसके बीच में बताना है, 3 और 5 के बीच में इरेशनल नंबर है। अब चूंकि मुझे आप एक ही बताना था तो हो सकता है कि आप आंसर में लिख करके चले आना केवल अंडर रूट 10, चूंकि हमें क्वेश्चन की गाइडलाइन को फॉलो करना है कि चूंकि मुझे एक ही दिखाना है, तो आप आराम से बता सकते हो कि अंडर रूट 10 जो है वो 3 और 5 के बीच में आने वाली एक रेशनल नंबर होती है। आप चाहो तो अंडर रूट 11 को दिखा दो, चाहे आप अंडर रूट 12 को दिखा दो, आप किसी भी संख्या को पर्टिकुलर यू कैन टेक इट कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप आराम से। इस प्रकार से 3 और 5 के बीच में हम रेशनल नंबर को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 7। नोट डाउन, टू फाइंड ए रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर क्या करना है, टू फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 7। ठीक है बच्चे, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर ज्ञात करना है। ठीक है, रेशनल नंबर ज्ञात करना है, इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि आप ऐसी संख्याओं को टेक करेंगे जिनका आप इजिली स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर पाओ। राइट, परफेक्ट स्क्वायर जो होती हैं वो सारी की सारी जो परफेक्ट स्क्वायर होती हैं रूट के अंदर जो लिखी जाती हैं वो हमेशा रेशनल नंबर होती हैं। इन बातों को आप समझ लेना। तो इसलिए इस क्रम में आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कम से कम 1 से 30 तक की संख्याओं का आप स्क्वायर तो कम से कम आप याद रहना चाहिए। ठीक है, चाहे आप यहाँ पर एकेडमिक तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो दोनों के लिए 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर तो आपको इजिली याद ही रहना चाहिए। अब बच्चे ये बताना कि अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 7 बोथ नंबर आर रेशनल की इरेशनल। बोलो भाई, रेशनल नंबर अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 7 एक इरेशनल नंबर है। तो आपको दो इरेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर ज्ञात करना है। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर क्या होता है। अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या करेंगे बच्चे, ये ध्यान देना कि जब सेम संख्याओं का, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि रूट 5 का स्क्वायर करो, तो रूट 5 को आप स्क्वायर करते हो, इसका मतलब है कि 2 टाइम्स आप रूट 5 का इंटू कर रहे होंगे, है ना, रूट 5। तो इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 5 रूट 25 होता है। ठीक है, अभी अब काफी आगे नियम बताएंगे तो वहां पर आपको बताते रहेंगे इन सब चीजों को। तो अंडर रूट 25 को आप क्या लिख सकते हो, बोलो बच्चों 5 लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी समान संख्याओं का रूट निकाला जाता है इंटू करके, तो वो संख्या स्वयं ही मिल जाती है, आपको 5 मिल जाती है। तो आप इसको रूट 5 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो भाई, 5 लिख सकते हो। यहां पर देख लो रूट 7 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बच्चे, बोलो जल्दी से। रूट 7 को स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ओनली 7 लिख सकते हो। ऑलराइट, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना कि रूट ए का स्क्वायर जो होगा वो बच्चे क्या होगा, बोलो आप, ए होगा। समझ पा रहे हो इसको। अब हमें 5 और 7 के बीच में एक ऐसी संख्या लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। यू विल हैव टू टेक हियर ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन बिटवीन 5 एंड 7। अगले बच्चे, जब मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का आपको अगर स्क्वायर याद रहता तो आपको इजीली मालूम होता कि बच्चे क्या होता है 625 जो होता है। ध्यान देना, थोड़ा सा समझना इस बात को। 625 जो होता है बच्चे वो 25 का स्क्वायर होता है ना। 25 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, बोलो आप, बोलो 625 होता है। 625 इज द स्क्वायर ऑफ 25। सो अगर हम यहाँ पर 2.5 के स्क्वायर को बोले तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चे 6.25 लिख सकते हैं। या क्या होगा कि 2.5 इंटू 2.5 इंटू करोगे तो 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा बच्चे, बोलो आप, 625 होगा। और यहाँ पर 1 प्लेस 2 प्लेस पर आप डेसिमल प्लेस कर दोगे तो 6.25। राइट, तो 2.5 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6.25 मिलेगा। अब बच्चे मुझे बताना ये 6.25 जो है, 6.25 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, 2.5 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर अगर आप रूट लगा दो तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, बोलो आप 2.5।
तो अंडर रूट 6.25 को इजिली आप राइट क्या कर सकते हो बच्चों, 2.5 लिख सकते हो। तो अब आप देखो 5 और 7 के बीच में 2.5 क्या है बताओ भाई, एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर क्यों है अब ये मैं आपको बताता हूं। तो 2.5 जो हो गया एक रेशनल नंबर हो गया इन बिटवीन किसके बीच में, बोलो बच्चों किसके बीच में, 5 और 7 के बीच में। तो चूंकि आपको रूट में बताना है कि भाई अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 जो है, ठीक है, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 के बीच में आपको बताना है एक रेशनल नंबर बताना है, तो बच्चे आप लिख सकते हो अंडर रूट 6.25 इज ए रेशनल नंबर इन बिटवीन व्हाट, अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 7। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज ए रेशनल नंबर बिकॉज 2.5 देखो अंडर रूट 6.25 को आप क्या लिख पाओगे, 2.5 लिख पाओगे, और 2.5 को आप 25/10 नहीं लिख सकते हो आप इसको, बताओ भाई 25/10 तो p/q के रूप में आप इसे लिख पाए कि नहीं लिख पाए। तो इसलिए 6.25 रूट के अंदर जो होगी वो क्या होगी बताओ, एक रेशनल नंबर होगी। तो इस प्रकार से आप इसको ज्ञान कर पाए। तो ये सारी कहानी रही किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर को कैसे हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच में ज्ञात कर पाते हैं और साथ में इनका रिप्रेजेंटेशन अब हमारा अगला टॉपिक होगा। तो मैं आपको सिखाता हूं किन्हीं भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये मेरा अपना अगला टॉपिक होगा। चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं और किन्हीं भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इनको सीखते हैं। पिछली क्लासेस में हमने आपको बता दिया था कि किन्हीं भी रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब अपना टॉपिक होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जैसे बच्चे मैं आपसे कहता हूं कि आप अंडर रूट 25 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताइए, कैसे करेंगे, अंडर रूट 25 को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो आप सभी को मालूम है कि अंडर रूट 25 एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि अंडर रूट 25 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो आप 5 लिख सकते हैं। तो जैसे हम आपसे कहते हैं कि भाई नंबर लाइन ड्रा कर लो, और नंबर लाइन पर आपको क्या है कि बीचों बीच में आपको 0 टेक करना है, इधर की ओर जाना है तो ये क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा, इधर जाएंगे +2 हो जाएगा, +3 एंड +4 एंड आल्सो +5 एंड डॉट 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 +∞, राइट। इधर की ओर आएंगे तो नेचुरल नंबर जो होती है वो नेगेटिव साइन के साथ होती है, -2 -3 एंड -4 एंड -5 एंड डॉट डॉट ∞। मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों अंडर रूट 5 को आप रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पर, ठीक है। तो अंडर रूट 25 का मतलब क्या हुआ 5, समझ पा रहे हो आप इसको 5। तो यहां पर आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे 0 से लेकर के 5 के बीच के स्पेस को हम क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट 25 की इसी को बोलेंगे, ध्यान देना इसी को हम अंडर रूट 25 ही बोल सकते हैं और इसी को हम 5 ही बोल सकते हैं। तो अंडर रूट 25 और 5 का रिप्रेजेंटेशन ठीक एक ही पॉइंट पर होगा, इस बात को आप समझते रहना, ठीक है। मैं आपसे बच्चे बोलता हूं कि आप माइनस अंडर रूट 25 को रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पर, तो क्या होगा, माइनस अंडर रूट 25 को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको क्या करना है कि नेगेटिव साइन के साथ आप इधर की ओर चले जाएंगे। भाई आप 0 के पॉजिटिव डायरेक्शन में गए तो अंडर रूट 25 मिला, अब नेगेटिव डायरेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो यहां पर आप किसको रिप्रेजेंट कर पा रहे होंगे, बोलो माइनस अंडर रूट 25 को आप रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इसको। तो इस प्रकार से माइनस अंडर रूट 25 हो गया। मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों आप अंडर रूट 16 को रिप्रेजेंट करके दिखाइएगा, अंडर रूट 16 को रिप्रेजेंट करके दिखाइए आप नंबर लाइन पर। तो क्या करेंगे, अंडर रूट 16 एक रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, आप मुझे बताना। अंडर रूट 16 एक रेशनल नंबर होता है क्योंकि आप इसका इजीली स्क्वायर रूट निकाल पाते हो, तो क्या हो जाएगा 4 होता है, समझ पा रहे हो 4। तो हम यहां पर देख लें 0 से लेकर के 4 तक आएंगे और 4 पर ही रिप्रेजेंटेशन 4 का भी होगा और अंडर रूट 16 का भी होगा। ठीक इसी प्रकार से माइनस अंडर रूट 16 को आप निगेटिव साइन में आप यहां पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। कहने का मतलब है बच्चे कि अगर मैं आपको 1/2 लिखूं, चाहे 2/4 लिख दूं और चाहे मैं इसको 20 अपॉन क्या लिख दूं 40 लिख दूं, बात तो एक ही है ना। 1/2 का भी रिप्रेजेंटेशन वहीं पर होगा। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 20 1 जा 20 और 20 2 जा कितना हो जाएगा भाई
40 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि रेशियो जो है कांस्टेंट है, यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, वहां पर भी 1/2 है। तो अब आपको कहा जाए कि आप 20/40 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर, तो आप हमेशा जहां पर 1/2 को रिप्रेजेंट करोगे, जिस पॉइंट पर आप 2/4 को भी रिप्रेजेंट करोगे, आप 20/40 को भी रिप्रेजेंट करोगे। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कि रूट के अंदर आने वाली जो भी परफेक्ट स्क्वायर होंगी उनका रिप्रेजेंटेशन आप कैसे कर पा रहे होंगे, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं बच्चों कि आप √2 को रिप्रेजेंट करिए, √3 को रिप्रेजेंट करिए, √5 को रिप्रेजेंट करिए, √6 को रिप्रेजेंट करिए, तो ये यहाँ पर आपके लिए क्रिटिकल होता है। इसका मतलब है कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना ही बड़ा आसान होता है, जितने इंटीजर होते हैं उनको बहुत ही आसान होता है रिप्रेजेंट करना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि √2 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ यू रिप्रेजेंट √2 अपॉन नंबर लाइन। तो देखो √2 जो होता है एक रेशनल नंबर होता है। √2 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो सबसे पहले हम बातों को समझते हैं कि एक पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है सिर्फ और सिर्फ इंप्लीमेंट होती है राइट एंगल ट्रायंगल पर। अब बात उठती है बच्चे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसका एटलीस्ट 1 डिग्री जो वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो कहने का मतलब बच्चे ये है कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करता हूं, ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये आपका 90 डिग्री है, यही आपका क्या है 90 डिग्री है, राइट। और ये पॉइंट आपका क्या है सी पॉइंट है। ठीक है, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले तो इसकी जो लेंथ है इनसे हम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, जिसको आप बोलते हो हिंदी में कर्ण बोलते हो बच्चे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं, राइट, इसको हम आधार बोलते हैं। और ये क्या होता है आपका बच्चे, परपेंडिकुलर होता है, राइट, परपेंडिकुलर, राइट, ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंब इसको बोल सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। कहने का मतलब बच्चे अगर ये हम बोले कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अब मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चे, यहाँ पर बोलो AC स्क्वायर है, परपेंडिकुलर क्या है आपका AB स्क्वायर, ठीक है, और प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। यही था पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो इसके बिहाफ पर हम अब √2 को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो इसको हम जरा देख लो। √2 को रिप्रेजेंट करना है तो बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं, राइट, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी परपेंडिकुलर 1 ले लूं और इसका बेस 1 ले लूं तो यहां पर क्या मिलेगा बोलो, यहां पर आपको मिल जाएगा 1 स्क्वायर। देखो जो हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज जो होगा वो क्या होगा आपका बताइए, हाइपोटेन्यूज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मींस √2 हो जाएगा। अगर इसी राइट एंगल ट्रायंगल को ज्यादा बेहतर है कि हम लोग इस तरह से बनाएं, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर 1 हो गया और बेस 1 हो गया, तो ये कितना आएगा बच्चे, ये √2 आएगा। तो कहने का मतलब है कि जब आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, जरा ध्यान से देखना इसको। ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, ये आपका 2 हो गया और ये आपका 3, +1 +2 एंड +1। ठीक है, यहां पर देख लो
ये +1 सॉरी -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट -3 हो जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए आपको क्या करना है कि इस लाइन पर आपको 1 क्या लेना है, 1 यूनिट आपको क्या लेना है, ये यूनिट है, 1 यूनिट आपको ले लेना है इसके बेस को। तो 0 से लेकर के यहां तक हम क्या जाएंगे, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। हमें इसी पर परपेंडिकुलर ले लेना है। ठीक है, 1 यूनिट ही क्या लेना है आपको, परपेंडिकुलर लेना है। मतलब ये कि जितना लेंथ इस पर आपने लिया है उतना ही लेंथ आपको इस पर टेक करना है। 1 यूनिट इस पर लेना है, ये कितना 1 यूनिट, और ये भी आपका कितना होना चाहिए 1 यूनिट होना चाहिए। समझ पा रहे हैं। अब परपेंडिकुलर खींचना अगर नहीं आता तो आप समझ लो पहले, ऐसे एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इस लाइन पर कोई केंद्र मान करके हम एक सेमी सर्कल खींच लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर, फिर उसके बाद जितना पॉइंट मैंने यहां से यहां दिया, यहां पर रख करके इसको 3 इक्वल पार्ट में क्या कर लेंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। समझ पा रहे हो आप इसको। अब यहां पर ऐसे एक आर्क लगाएंगे और एक आर्क हमारा ये हो जाएगा, और इसको मिलाते हुए जो रेखा आएगी वो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये एक परपेंडिकुलर खींचने का तरीका होता है। नहीं तो आपके पास वैसे भी डी आकार का होता है ना, डी आकार का, जिसको यहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो आप से खींच सकते हो इसको। तो अब देखना बच्चे कि अगर ये बेस हमारा 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो ये लेंथ कितनी होकर के आएगी, बेसिकली ये लेंथ कितना होगी बोलो आप लोग, ये √2 को रिप्रेजेंट कर रही होगी। समझ पा रहे हो आप इसको। तो अब करना आपको ये है कि इस नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, √2 को रिप्रेजेंट करना है कि कहां पर आएगी। तो ठीक है, तो आप यहां पर इस 0 को सेंटर मान करके आपको इतने दूरी का एक आर्क खींचना है। ठीक है, √2 लेंथ का। तो ऐसे ऐसे खींचते हुए आना है आपको इस लेंथ पर। तो बेसिकली ये पॉइंट जो होगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बोलो, √2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यही होगा आपका √2, इस पॉइंट पर मिलेगा आपका आकर के क्या, √2 होगा। ठीक है, समझ पाए होंगे, उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे इसको, √2 को। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि अब अगर बढ़ते हैं आगे, हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है, तब हम क्या करेंगे। देखो भाई, √3 को रिप्रेजेंट करना है तब हम क्या करेंगे। अब √3 को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं एक साइड, अगर मैं यहां पर परपेंडिकुलर 1 ले लूं बच्चों, परपेंडिकुलर 1 ले लूं, और मैं इस लेंथ को √(x-1) ले लूं, तो ये हमेशा √x ही आएगा। इस बात को आप समझिएगा। अगर मैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इसका परपेंडिकुलर 1 लेता हूं और इस भुजा को मैं क्या ले लेता हूं, √(x-1) लेता हूं, तो ये हमेशा क्या आएगा बोलो आप, x आएगा। अब कैसे आएगा जरा ध्यान देना। आपने अभी पढ़ा कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, इसको समझिएगा। तो √(x-1) का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। अभी हमने आपको बताया था कि √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। √a का स्क्वायर बेसिकली a को ही रिप्रेजेंट करता है। तो भाई √(x-1) का स्क्वायर जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x-1 मिलेगा, और यहां पर क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो +1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको मिलेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ √(x) मिलेगा। तो कहने का मतलब है बच्चों की ये कि एक किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि एक भुजा 1 हो, दूसरी साइड √(x-1) हो, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो हमेशा √(x) को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे √3 को रिप्रेजेंट करना हो, तो हमें इसलिए बेसिकली इसका जो परपेंडिकुलर है मुझे 1 टेक करना होगा। ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर हमेशा 1 टेक करेंगे, और यहां पर चूंकि मुझे यहां पर √3 प्राप्त करना है, तो √3 प्राप्त करना है तो उससे एक कम, देखो x में से एक
लेस करेंगे तो एक कम यानी √2 की लेंथ मुझे मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अगर मुझे √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो मुझे √2 की लेंथ मालूम होनी चाहिए और एक साइड हमारी 1 होनी चाहिए। अब आपसे कहा जाएगा कि बताइए भाई आप √3 को रिप्रेजेंट कैसे कर पाओगे नंबर लाइन पर, तो जरा देखना यहां पर एक दूसरी नंबर लाइन हम ड्रा कर लेते हैं। 0 +1 +2 एंड दिस इज +3। अब √3 को आपको रिप्रेजेंट करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 0 से लेकर के √2 की लेंथ हमें मालूम होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि √2 लेंथ आपको निकालना तो पहले ही आ गया है। √2 की लेंथ को निकालने के लिए हमें 1 और 1 बेस और परपेंडिकुलर को टेक करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर √2 यहां से लेकर के यहाँ पर क्या है, ये आपका √2 है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जाना तो आपको ये सब चीजें निकाल करके दिखाना पड़ेगा आपको। तो √2 हो गया और यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं जो परपेंडिकुलर, वो कितना ले लेते हैं बच्चों, बोलो आप 1 टेक करोगे तो ये लेंथ कितनी आएगी जल्दी से बताना आप, ये तभी तो √3 आएगी। देखिए अगर ये परपेंडिकुलर 1 है, बेस √2 है तो ये कितना आएगा बोलो आप, √3 आएगा। अब आपको √3 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो ये वाली लेंथ यहां ओरिजिन O पर केंद्र मान करके ये वाली लेंथ कितनी होगी बताओ, ये लेंथ कितनी होगी। अगर हमें बेसिकली मालूम होता कि √3 लेंथ जो है मेरी इतनी होती है तो मैं क्या करता, यहां से लेकर के यहां तक खींच देता आराम से। लेकिन अब नहीं मालूम है तो हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट से हमें इस चीजों को ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो इतनी लेंथ कितनी है बोलो आप, इतनी लेंथ √3 है। तो आप 0 को सेंटर मान करके एक आर्क ऐसे ही खींच देंगे और ये जिस पॉइंट पर इस लाइन को काट रहा होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बोलो आप, √3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ होगी बच्चे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बोलो आप, √3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इतना चीजें यहाँ पे। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं √5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। √5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी बच्चे मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको हाइपोटेन्यूज की लेंथ चाहिए तो आपका परपेंडिकुलर अगर 1 हो, बेसिकली ये भुजा अगर आपकी √x है तो ये कितना होना चाहिए, √x - 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर मुझे √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि √5 लेंथ होती कितनी है, √5 लेंथ होती कितनी है। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर 1 ले लूं और यहां पर √5 रिप्रेजेंट करना है मुझे, तो मुझे यहां पर क्या मिलना चाहिए बोलो आप, √4 होना चाहिए। उससे ठीक एक कम आपका बेस होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको। अब √4 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 2 लिख सकते हो, ये बहुत ही आसान है आपके लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर 1 हो और बेस 2 हो तो उसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा बच्चों, √5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पर, इस बातों को थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे हम लोग बनाते हैं। तो ये आपका रहा, देखो निगेटिव एक्सिस से हमें मतलब है नहीं, यहाँ पर 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड डॉट सो ऑन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इस एक्सिस पर मुझे क्या नंबर लाइन पर मुझे बेस क्या लेना है, 2 लेना है। तो हम 2 तक कंप्लीट जाएंगे। इसके ऊपर मुझे परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है। इसका मतलब है कि बेस अगर 2 यूनिट होगा, बेस अगर 2 यूनिट होगा, परपेंडिकुलर मेरा 1 यूनिट होगा, तो मेरा हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बच्चों बोलो आप, √5। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि √5 की लेंथ चूंकि आपको प्राप्त करना था, तो √5 लेंथ हुई कितनी, यहां से लेकर के यहां तक √5 लेंथ आपकी हो गई। अब आप 0 को सेंटर मान करके ऐसे ही एक आर्क खींचते हुए चले जाएंगे जो वहां से पास होकर के जाए। तो ये जिस लाइन पर काट रहा होगा ये बेसिकली किस पॉइंट को रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बोलो अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये आपका क्या हो गया, अंडर रूट 5 का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अंडर रूट 13 की बात करते हैं। अंडर रूट 13 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे नंबर लाइन पर, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी से नोट करते हुए चलते रहिए, मैं बताता रहता हूं, आप लोग नोट करते रहिए। अब बच्चे क्या है कि अंडर रूट 13 को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब देखिए अंडर रूट 13 को आप ब्रेक डाउन ऐसा करिए, अंडर रूट 13 एक थोड़ा सा काफी अनोखा नंबर आपके लिए मिल जाता है कि यहाँ पर अंडर रूट 13 को, अगर 13 को हम देखें बच्चे तो हम लिख सकते हैं ये 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है ना। 9 प्लस 4 का एडिशन जो होता है, सम जो होता है वो 13 के बराबर होता है। तो 9 को अगर हम चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बोलो अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 4 लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, इसको अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इसको? हाँ लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर बच्चे क्या होगा कि अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 4, इसका मतलब अंडर रूट 9 का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताना मुझे। अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। और अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, बोलो आप 2 होता है। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि जो 13 अगर अंडर रूट 9 का स्क्वायर करें, अंडर रूट 4 का स्क्वायर करें बच्चे, तो मुझे मिलेगा क्या, जल्दी से बताना आप। अंडर रूट 13 मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको? इसका स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल पा रहा होगा? तो अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 4, अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 4 में अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, अंडर रूट 4 का क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो आप 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब है कि मुझे अगर ये लेंथ 2 लेनी, 2 दैट मीन्स अंडर रूट 4, समझ पा रहे हो इसको? अब इस वाली लेंथ को अगर हम ले लें कितना, बोलो इसको हम ले लें अंडर रूट 9 ले लें, अंडर रूट 9 दैट मीन्स 3 हो जाएगा। समझ पा रहे हो इसको? 3। तो ये वाली जो लेंथ होगी वो कितना होगी, बोलो आप 13। ये अंडर रूट 13 हो जाएगी, क्योंकि 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। देखो भाई अगर हम इसको देखें तो 3 का अगर हम इस वाली लेंथ को प्राप्त करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये रूट के अंदर होगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो ये 9 प्लस 4, ये अंडर रूट 9। अगर इस भुजा को हम क्या ले लें, 2 ले लें, इसको हम 3 ले लें, तो ये कितना हो जाएगी, बोलो अंडर रूट 13 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अंडर रूट 13 अब आपको मालूम हो गया कि ये यहां से लेकर के यहां तक की भुजा को कितना बोल सकते हैं, बोलो आप अंडर रूट 13 बोल सकते हैं। तो जैसे आप अभी इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए अंडर रूट 13 को रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक। तो आपको करना ये है कि इस वाली बेसिकली इस भुजा को आपको जो 0 है यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये 5 हो गया, ये 1 मान लो, ये आपका 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपका बेस कितना होगा, बोलिए 3 हम ले रहे हैं, बेस 3। बेस 3 का मतलब ये हुआ अंडर रूट 9, समझ पा रहे हो इसको, ठीक है। 3 का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 9। और इसको कितना ले लेते हैं, बोलो इस 3 के ऊपर परपेंडिकुलर कितना ले लेंगे, अंडर रूट 4, या इसको हम क्या बोल सकते हैं 2 ले लें। तो ये वाली भुजा कितनी आएगी बताओ, इसकी ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, अंडर रूट 30 होगा, ठीक है। अब आपको मालूम हो गया कि अंडर रूट 13 कितना होता है, यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ होती है, अंडर रूट 13 होती है, ठीक है। तो अब आप 0 को केंद्र मान करके आप एक ऐसा आर्क खींचेंगे जो इस लाइन को यहां पर काट रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, बोलो आप अंडर रूट 13 को रिप्रेजेंट
करेगा। इस बात को आप समझिएगा। तो ये रहा आपका अंडर रूट 13 का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, ये चीजें होती है। देखिए बच्चों, ये जो अंडर रूट 13 मैंने लिखा है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। अंडर रूट 13 इज अ सम ऑफ, अंडर रूट 13 इज अ सम ऑफ, अंडर रूट 13 नहीं, 13 इज अ सम ऑफ 9 प्लस क्या लिख सकते हो आप, इसको 4 लिख सकते हो। ठीक है, 13 इज द सम ऑफ 9 प्लस 4, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं बोलो बच्चों, 2 का स्क्वायर। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 13 के बेसिकली इक्वल होगा। समझ पा रहे हैं इसको आप लोग। तो ये रहा आपका अंडर रूट 13 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो अंडर रूट 13 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर 2 ले लेना है, यहाँ पर 3 ले लेना है। तो इस प्रकार से